हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्वराज एजुकेशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस क्लास के माध्यम से हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम सबसे पहले आज एक एक फॉन्ट को क्लियर करते चलेंगे और सारी चीज़ें आपको समझाते रहेंगे। और ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में रहेगी, तो इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और ये वीडियो कम्प्लीटली क्लास 12 के लिए शूट की जा रही है और इसमें हम ज़्यादातर एनिमेशन के हेल्प लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आखिर है क्या? तो सबसे पहले हम फॉन्ट देखते हैं। यहाँ पर शब्द लिया गया है ह्यूमन। यहाँ पर ह्यूमन है क्या? तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ह्यूमन के बारे में। तो ह्यूमन से पहले हमने यहाँ पर लिया है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सिस्टम अगर ना देखें, सिस्टम जहाँ पर है पूरे कंप्लीट जो प्रोसेस होती है ह्यूमन और फीमेल, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितनी प्रोसेस होती हैं उसे हम सिस्टम कहते हैं, यानी तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे ह्यूमन के बाद डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले रिप्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद ह्यूमन को डिस्कस करते हैं। आखिर रिप्रोडक्शन होता क्या? रिप्रोडक्शन सबसे पहले इंग्लिश में देखते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीसीज एंड गिवन इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर प्रजनन का मतलब, रिप्रोडक्शन को हिंदी में प्रजनन कहते हैं, और प्रजनन का मतलब होता है कि स्पीसीज का कैसा होता है, स्पीसीज की मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी स्पीसीज बढ़ती हैं, यानी एक नए स्पीसीज यानी एक नई प्रजाति को क्या देती हैं? ये जन्म देती हैं। और राइट, एंड नेक्स्ट फॉन्ट इज डिफाइन इज ह्यूमन। अब देखते हैं ह्यूमन आखिर है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन एक यूनिसेलुलर एनिमल्स है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ह्यूमन इज यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, यानी ह्यूमन एक लिंगी जंतु होता है। अब ह्यूमन एक लिंगी जंतु के साथ साथ और इसमें और फॉन्ट हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दूसरा फॉन्ट, ह्यूमन इज बीबीपेरस, यानी मनुष्य क्या देता है? बच्चे को जन्म देता है। बीबीपेरस माने बच्चे जन्म। अब डिस्कस अबाउट बीबीपेरस। व्हाट इज बीबीपेरस? बीबीपेरस इज बर्थ टू यंग बर्थ, यानी जो बीबीपेरस का मतलब होता है ये अपने बच्चे को जन्म देता है। अब हमने जहाँ पर देख ही लिया है बीबीपेरस, तो हम यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं। किसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं? अब डिस्कस कर लेते हैं ओवीपेरस। जब बीबीपेरस हमने पढ़ लिया है तो अब डिस्कस करेंगे ओवीपेरस। तो ओवीपेरस में क्या होता है? ओवीपेरस दैट्स एनिमल्स आर लेइंग ऑफ एग, यानी ऐसे एनिमल्स जो अंडे को ले करते हैं, यानी अंडे देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं ओवीपेरस। ठीक है, राइट। अब इसमें जो रिप्रोडक्शन में जो सारी प्रोसेस हम पढ़ेंगे वो कौन सी प्रोसेस हैं, उन प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैमीटोजेनेसिस। अब गैमीटोजेनेसिस के बाद हम दूसरा जो फॉन्ट पढ़ेंगे इंसेमिनेशन। कौन सा पढ़ेंगे? दूसरा फॉन्ट पढ़ेंगे हम इंसेमिनेशन। ठीक है, दूसरा फॉन्ट क्या पढ़ेंगे? इंसेमिनेशन। अब जो तीसरा फॉन्ट होता है इंसेमिनेशन के बाद हमारा फॉन्ट आता है फर्टिलाइजेशन। क्या फॉन्ट आता है? अगला फॉन्ट है थर्ड फॉन्ट इज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होता है वो प्रोसेस आपको बताएंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रुलेशन। क्या करेंगे? गैस्ट्रुलेशन से पहले एक इम्प्लांटेशन आएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जाइगोट का इम्प्लांटेशन होगा। तो हमारी चौथा नंबर है क्या? इम्प्लांटेशन के बाद हम पढ़ेंगे गैस्ट्रुलेशन। आखिर गैस्ट्रुलेशन होता क्या है? गैस्ट्रुलेशन के बाद जो हमारा फाइनल पॉइंट होगा वो होगा पार्चुरेशन। तो सही है। अब कितने पॉइंट हैं? गैमीटोजेनेसिस पहला पॉइंट हमारा होगा, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा इंसेमिनेशन, और दूसरा है फर्टिलाइजेशन, और तीसरा है इम्प्लांटेशन, और चौथा है गैस्ट्रुलेशन, और पांचवा है पार्चुरेशन। अब पांचों पॉइंट को हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हमने पहला पॉइंट है हमारा गैमीटोजेनेसिस। चलिए गैमीटोजेनेसिस को डिस्कस करते हैं। तो गैमीटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नॉन एज गैमीटोजेनेसिस, यानी इसमें गैमीट का
गैमेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर मेल से अलग होगा, फीमेल से अलग होगा। फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी और मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, तो इसे बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब अगला पॉइंट है हमारा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या है तो देखते हैं। इंसेमिनेशन डिपॉजिट ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल बॉडी, यानी मेल बॉडी से स्पर्म का फीमेल बॉडी में ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन कहलाता है। अगला पॉइंट है हमारा फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन एज फर्टिलाइजेशन। मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज कॉमनली एज सिनगैमी। तो हिंदी में बोले तो मेल युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों के फ्यूजन होता है, तो उससे बोलते हैं निषेचन। और अगली हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन इज एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो, एम्बेडेड ऑफ एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो का यूट्रस में चिपकना या अंतरारोपण होना ही क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। अगला पॉइंट है गैस्टुलेशन ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें यानी इम्प्लांटेशन होने के बाद निश्चित हो जाता है कि बेबी इज कंप्लीट, यानी कह सकते हैं इस गैस्टुलेशन इज नॉन एज प्रेगनेंसी। अगला फाइनल जो हमारा पॉइंट है वो होता है पार्चुरेशन। व्हाट इज पार्चुरेशन? पार्चुरेशन इज डिलीवरी ऑफ बेबी, इट्स कॉल्ड एज पार्चुरेशन। तो यहाँ तक हमने सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया है, एक पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। अगली वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, बाकायदा एनिमेशन की हेल्प से पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को विराम।